हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों एक चीज किसी ने मुझे पूछी है। पहली बात तो आप लोग स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर वीडियो बनते हैं। और दूसरी चीज है कि अभी मेरा ऐप आ गया, वहाँ पे जो मजा आता है क्वेश्चन आंसर करने का, मतलब ऐप आ गया तो क्वेश्चन आंसर कैसे, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, उसके सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे आएंगे और वो आप आओ और फिर जो करोगे तो बड़ा मजा है। बट ठीक है, कमेंट तो कमेंट पे भी आ जाते हैं। लाइव का मजा अलग रहता है, आपको भी मालूम है, स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करते हैं, क्या होगा डील में, मैं कौन से पेपर लाऊंगा, कौन क्या करेगा, उसको वापस से बता देते हैं। सिंपल, अपन बात करने बैठे, टोकन होने के लिए आ गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहीं से स्टार्ट होंगे। मैं क्या करूँगा, बाहर को बोलूँगा भाई साहब चेक लेके आना, हाँ भूलना नहीं। और इसको क्या बोलूँगा, भाई साहब घर के पेपर लेके आना। जो भी अब वो बोलेगा क्या लाना है, अभी तो पूरी लिस्ट अभी से ही नहीं पकड़ाऊंगा, पूरा जो भी है मैं बोलूँगा एक जेरॉक्स मारो लेके आओ, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग बैठ गए, हो गया। हो गया तो क्या है, ये चेक दे रहा है, वो एक एग्रीमेंट का जो भी कॉपी अभी का एक दे देंगे, उसके बाद जो पेपर रहता है उस पर बात है, अभी की बात है कि वो चेक दे दिया, एक पेपर दिखा के एक सेट दे दिया अपन ने, हो गया। इसके बाद एमओयू बन जाएगा 500 रुपये के पेपर पे। क्या एमओयू बन जाएगा 500 रुपये के पेपर पे, उसके अंदर सारे टर्म्स कंडीशन आ जाएंगे। और ये खुद बना सकते हो तो कट कॉपी पेस्ट, बहुत सारे फॉर्मेट पड़े हुए हैं कि कैसे सेल का एमओयू होता है। नहीं तो एक लॉयर आपका रियल एस्टेट में हो तो पहचान का होना ही चाहिए, जो काम करे। पैसा कौन देगा, बायर, क्लियर। उसको बाद में लगा तो नोटराइज करा लेंगे। नहीं तो अपने पास स्टैम्प पेपर तो लाके रखा नहीं है, इमिडिएटली करना है तो क्या कर सकते हैं, एक ये काम करो, एक रिसिप्ट ऐसे ही रेवेन्यू स्टैंप लगा के ग्रीन पेपर पे प्रिंट आउट ले लो और उसमें लिख दो रिसीव्ड विद थैंक फ्रॉम ये फॉर बाइंग दिस फ्लैट नंबर, लोग जो भी एरिया है ये और जिसका कंसिडरेशन अमाउंट है, इसके सबके गूगल डालने का, इमेज पे जाने का, ठीक है। टोकन रिसिप्ट फॉर्मेट, एमओयू, ये सब गूगल पे जाके मिल जाता है, कुछ भी नहीं हो। या अपने दोस्त भाई बंधु है, किसको बोलने का, पटा के रखो, रिलेशन बना के रखो, सब दे देंगे। मैं वो सिस्टम पे आ रहा हूँ। ये हो गया, रिसिप्ट हो गया, एमओयू हो गया। अब नेक्स्ट क्या, एमओयू में सारी चीजें, कितना टाइम मिलेगा, कौन कौन से चार्जेस देगा, स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, रजिस्ट्रेशन कौन भरेगा, ब्रोकरेज मेरा 1% रहेगा, 2% रहेगा। एमओयू मतलब सब कुछ रिटर्न में आ गया, जो अपन बताने वाले, बाद में सरप्राइजेस नहीं होते हैं, क्लियर। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है कि बायर अगर लोन ले रहा है तो उसका बैंक को डिसाइड करेगा, मैं इससे ले रहा हूँ, HDFC से ले रहा हूँ, ICICI से ले रहा हूँ, SBI से, जो भी है। यहाँ पे फायदे का टिप ये है कि अगर आप इन बैंक से टच में रहते हो, आपको पैसा मिलता है उसका। अगर आपके थ्रू पार्टी आपकी लोन करती है, इसने घर खरीदा 1 करोड़ का, तो लोन लेने में क्या दिक्कत है, तो उसको बोलने का लोन का भी सर्विस देते हैं। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1 करोड़ लिया तो कम से कम 40,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 0.4 से लेके 1% तक कमीशन मिलता है खाली लोन का। हेलो, तो वो आप फायदा कमा सकते हो। बैंक वालों से बात करके रखो, वो बैंक वाले जो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनसे सब में खुद टच बनते कि आपके पास केसेस आते हैं, हमको दो, और उसके बदले में पैसे देते हैं, कनेक्टर कोड बोलते हैं उसको। ये हो गया। अब बैंक उसने डिसाइड कर लिया। बैंक डिसाइड करने के बाद मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, जिसमें मैंने बायर को भी रखा, सेलर को भी रखा, बैंकर को भी रखा, लॉयर को भी रखा, CA लगा तो रखा, जो भी है कंसर्न पार्टी, जो भी इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, मैं खुद आ जाता हूँ। मेरा बंदा जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसको ले लेता हूँ। ऐसे 5-6 लोगों का ग्रुप बना देते हैं। उसमें उनको मान लो कि अभी एमओयू करने के लिए अपने को आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, तो बस डाल दिया कि प्लीज शेयर योर आधार एंड पैन नंबर, ईमेल आईडी एंड उसमें सब है। और कुछ किसी को है कि मेरा लोन ये हो गया, ऐसा हो गया, वो सब चलते रहता है, जिससे कि बड़ा स्मूथली सब शो रन हो रहा है और सबके सब एक पेज पे। ऐसे नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं, सब क्लियरिटी है। मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, चालू है डील, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब वो बैंकर ने एक लिस्ट दे डाली, LOD बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो क्या क्या रहता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चैन ऑफ एग्रीमेंट रहेंगे। वो अगर ये घर बिल्डर से इसने लिया और ये आदमी अभी बेच रहा है, तो एक ही बार पेपर हुआ, क्या डेवलपर से एक बार, पर हो सकता है ये 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, चौथी बार बिक रही है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5
एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल सेल डीड, कई बार खाली सेल डीड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल कब करते हैं, सेल डीड कब करते हैं, जब दोनों पार्टी का लोन इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक पार्टी का पहले लोन क्लोज करने के लिए अपने को एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ता है, उसके बाद जब पेपर फ्री हो जाते हैं तो सेल डीड करना पड़ता है। इसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए, मेरे कोर्स पे जाओ, सनत ऐप है, सनत ऐप एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, या लाइव वेबिनार में आओ, वहाँ पे पूरा पेपर ऐसा दिखा दूंगा कि ये लगता है, इसको ऐसा बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कब करना है, डिटेल नॉलेज वहाँ पे मिलेगा। आज मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ, 10-12 मिनट में नहीं होता है वो, उसके लिए पूरा एकदम समझना पड़ता है। समझ गए? अच्छा, अब ये क्या हो गया, अपना पेपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, चेन ऑफ एग्रीमेंट ले लिया। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉर्मली होती क्या है वो भी देखोगे तो बैंक के सब सिमिलर रहते हैं, 19-20 का फर्क रहता है। ये आने के बाद रहेगा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये मैं पूना में कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पूना का बात पता है, मेरे को पूरे इंडिया का नहीं पता, थोड़े नाम हो सकते हैं अलग है। बेटर है कि एक लॉयर ये सब करे तो आप ज़्यादा अच्छे रहोगे, अपना हेडेक नहीं है। जो भी 10 से 15 हज़ार के बीच में पैसा लेता है वो उसको फीस दे देगा, बायर देगा। जब वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो 10-15 हज़ार कोई भी देना चाहता है कि भाई एक आदमी जो प्रोफेशनल हो, परफेक्ट हो, वो हैंडल करे। अपन उसमें बोल सकते कि भाई मेरा काम दिखाना था, डील बिठा के देना था, ये डॉक्यूमेंटेशन मेरा काम नहीं है, फिर भी जो भी सपोर्ट लगता है मैं करूंगा, जितना मेरा नॉलेज है मैं बता रहा हूँ। तो क्या लगेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोले तो कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेशन से, पीएमसी जैसे पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, परमिशन लेनी पड़ती है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, सैंक्शन प्लान करना पड़ता है कि क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो एफएसआई के अकॉर्डिंगली रहेगा, आर्किटेक्ट का उसमें सब सिक्का सही सब रहेगा। उसके बाद क्या नॉर्मली मांग ही लेते हैं, लाइट बिल, उससे क्लियर हो जाता है ओनरशिप, भाई यही है, इसके नाम पे लाइट बिल है। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी टैक्स, ये होना चाहिए। उसके बाद इसका पेड का रिसिप्ट भी चाहिए क्योंकि सब क्लियर करके देना चाहिए उसने। सोसाइटी बन गई है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एनओसी लगती है, अगर बिल्डर के पास प्रॉपर्टी है तो बिल्डर की लगेगी, अगर सोसाइटी के पास है तो सोसाइटी से एनओसी लेनी पड़ती है। ये मेन पेपर हैं जो आपको वहाँ पे, फिर ये भी आता है पोजीशन लेटर, जब उसने पोजीशन लिया था पोजीशन लेटर लग गया। पार्किंग अलॉटमेंट लेटर, अगर उसको 2 कार पार्क है, रिजर्व कार पार्क है, जो भी है, पार्किंग अलॉटमेंट लेटर उसका हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो अपने को लगते हैं, ठीक है। अब वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में दिए रहेंगे, आपने करना। कभी कभी वो ब्लूप्रिंट पूरा मांगते हैं जो सैंक्शन प्लान का है, वो बिल्डर से जाके लेके आना पड़ता है, हर एक फ्लैट का रहता है, वो वहाँ से आप ला सकते हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी बोलते हैं, ये मिलता है कि बिल्डिंग अभी रहने के लायक हो गई, सारे जो भी उसके कंप्लायंसेस है वो पूरे हो गए, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बहुत मस्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5 मंजिले की बिल्डिंग है, उस पर 6 फ्लोर मार देता है बिल्डर, एंड उसका कंप्लीशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो इलीगल है, तो वो वाली लफड़े की रहती, तो कंप्लीशन एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिक हैं जो आपको लगेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आ गए। अब ये डॉक्यूमेंट मैं क्या बोलता हूँ, 2 दिन से 1 हफ्ते के अंदर मैं दे देता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास सेट रहते हैं। जिस सोसाइटी में काम कर रहा हूँ उसी का पहले का काम किया है, बाकी चीज़ें बहुत सारी कॉमन रहती है, इसका खाली एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड जो है वो अलग लगता है। ये हो गया, ये हमको देने रहते हैं। अब जब ये उसके पास जाएगा, क्या करेगा बैंकर इसका टाइटल चेक करेगा, टाइटल सर्च रिपोर्ट हो सकता है वो 30 इयर्स का बना है, हो सकता है कि वो उसका, हो सकता है नहीं करते ही है, उसका वैल्यूएशन वाला एक थर्ड पार्टी को भेजता है जो वैल्यूएट करेगा। उसके बाद एक सर्च होता है, जैसे टेक्निकल होता है, ठीक है, जिसमें उसका देखेंगे कि सब जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक है क्या नहीं, एंड लीगल जो है कि पेपर पे सब ठीक है क्या नहीं, उसका एनए किया था, उसके बाद डेवलपर के पास कैसी ज़मीन आई, तो ये सारा उनका होता है। उसके बाद वो बैंकर उसकी एलिजिबिलिटी देखता है और एक सैंक्शन दे देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी को देखते हुए और आपकी इनकम को देते हुए जितना भी है वो पहले से ही अंदाजा तो रहता है आपका लोन इतना सैंक्शन है, ठीक है। तो अभी समझो उनका भी, सामने वाले का भी लोन था, तो क्लोज करने के लिए फिर क्या है, पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट पेपर जो लगता है वो लगता है कि अगेन ये बहुत बड़ा वीडियो होता है, तो ये पूरा आपको मेरे कोर्स में आना पड़ेगा, जो ऐप पे मिलते हैं 200-500 रुपए के हैं, पर उसमें सब बना के डाला हुआ है क्योंकि वो बड़े बड़े वीडियो हैं, 2-3 घंटे के हैं, वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर लोन है सामने वाले का तो 2 इंपॉर्टेंट पेपर रहते हैं। एक होता है कि फोरक्लोजर लेटर, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आज बैंक में वो कितना है, और डॉक्यूमेंट हेल्ड विद योर बैंकर, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगती है कि क्या क्या है। वो जल्दी नहीं मिलती, 15 दिन लगता है दिखने के लिए, वो सिंपल है पर वो इतना लेते हैं
क्योंकि फिजिकली चेक करके वो देते हैं, उनके लेटर हेड पे रहता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है और आज के डेट में इसका आउटस्टैंडिंग इतना है। तो ये बैंक क्या करेगा, बोलेगा तुम लोग एग्रीमेंट सेल करो। एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे ही अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरना है, रजिस्ट्रेशन का काम करना है, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल का ड्राफ्टिंग करने के लिए अपने पास लॉयर है, वो अपना भेज देता है, इसमें कुछ दोनों को भेज दो, थोड़ा बहुत चेंज है तो वो करके एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद वो डीडी जो है, पहला जो बैंक का जितना अमाउंट था वो क्लोजिंग के लिए दे देते हैं। वो बैंक के पास वो डीडी मिलने के बाद वो क्लोज करके 10-15 दिन में वापस डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। जब वो रिलीज होके आ जाते हैं, फिर ये जो लास्ट बैलेंस अमाउंट है कि बैंक का मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उस पे 60 लाख का लोन था तो 60 लाख का गया। अभी इसका 20 लाख का ओन कंट्रीब्यूशन है, वो भी एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे दे दिया। अभी बचा हुआ जो है बैंक देने वाला है 20 लाख, तो ये लास्ट फाइनल डीडी होता है, सेडिड होता है जाके। तो इस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज होता है। फिर से एक बार बोलूँगा, अगर डिटेल में चाहिए तो मेरे वीकली लाइव वेबिनार हो रहे हैं, वहाँ पे आओ, नहीं तो मैं कोर्स बना के वहाँ सब डॉक्यूमेंट ऐसा दिखा के डाल दूंगा, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं और ऐसा ध्यान रखना है, वो करते हैं। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।